गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 8वीं जमात के विद्यार्थियों, अज की पंजाबी क्लास विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। विद्यार्थियों, अज असीं इकली पाठमाला विचों पाठ नंबर 5 शहीद बाबा दीप सिंह जी की पाठ की दोहराई करांगे। तुसीं अपनी इकली पाठमाला का पेज नंबर 27 खोलो, नाल ही अपनी पेंसिल उठाओ। पाठ विचों अंडरलाइन करोगे मेरे दसे अनुसार। पूरा पाठ सुनोगे, पढ़ोगे। पेपर पूरे पाठ विचों आएगा, ना कि ओनली अभ्यास काम विचों। इसलिए जो भी काम करवाया जाता है उसकी रीडिंग, लिसनिंग, सुनना और पढ़ना चंगी तरह करो। आओ किताब विचों शहीद बाबा दीप सिंह जी की रीडिंग करिए। इस जीवनी विच लेखक ने बाबा दीप सिंह जी के जीवन, उन्होंने गुरु घर प्रति श्रद्धा ते हरमिंदर साहिब नूं खत्म करने ते सरोवर नूं पूर्ण लई जो उन्होंने लहू डोलमी लड़ाई लड़ी बारे बयान किया है। शहीद बाबा दीप सिंह जी का सिख इतिहास विच एक नाम है। यह एक अजिहे सिरलक योद्धा सन जिन्हां दा नाम सुन के ही दुश्मन नूं कंबनी छिड़ जाती सी। यह गुरु चरणों के इन्ने पक्के श्रद्धालु सन कि इन्होंने अपना सारा जीवन गुरु चरणों के लेखे ला छड्या सी। आप बहादुरी के कारनामिਆਂ के नाल नाल गुरबाणी के रसीए सन। ये सारी लाइन अंडरलाइन करो। आप बहादुरी के कारनामिਆਂ के नाल नाल गुरबाणी के रसीए सन। गुरबाणी का अजिहा कीर्तन करते सन कि सुनने वाले मस्त हो जाते सन। लंगर की सेवा तो इन्हों जिमें जमांदरू ही मिली सी। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 27 फरवरी 1682 ईस्वी नूं जिला लुधियाना के एक पिंड विखे होया। ये सारी जन्म वाली लाइन अंडरलाइन करो। इन्हां दे पिता का नाम भाई भगता संधू ते माता का नाम जियोनी सी। यह भी अंडरलाइन करो। हाले आप 5 सालों के ही सन के आपके पिता भाई भगता जी पठाना नाल लड़ते हुए शहीदी प्राप्त कर गए। इस तरह बहादुरी की गुरती इन्हों परिवार विचों ही मिली सी। पिता की शहीदी तो बाद माता जियोनी आपनूं अपने पेके पिंड पोह पिंड विखे लै आई। यह पिंड इस वेले जिला अमृतसर विच है। बहुत सारे इतिहासकार आखते हैं कि आपका जन्म पोह पिंड विखे ही होया है। पोह पिंड विखे रह के आप जवान हुए। जवानी विच कदम रखद्या ही आपके शरीर विच आखरां की ताकत सी। आपका सुंदर ते सुडौल शरीर, लम्मा कद, दगदग करता चेहरा, अखां विच एक अनोखी चमक आपकी शख्सियत नूं चार चंद ला रहे सन। आपनूं बचपन तो ही घुलण, मुगदर चुकण, गतका खेडण, घुड़सवारी करन ते नेज़ेबाजी का बहुत शौक सी। शरीर के रिष्ट पुष्ट होने के नाल नाल आपनूं गुरबाणी नाल बहुत प्यार सी। आपकी रसना विच एक अनोखी ही मिठास सी। एक बार आप अपनी माता नाल आनंदपुर साहिब विखे होले महल्ले के मेले ते 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करने लई आए। आप गुरु साहिब के दर्शन करके इन्ने निहाल होए कि आप उन्होंने ही होके रह गए। गुरु साहिब की शख्सियत ने आपनूं इन्ना प्रभावित किया कि आप अमृत छक के पूर्ण सिंह बन गए ते गुरु जी के चरणों में ही रहन लग पे। आप जी की गुरु प्रति सच्ची श्रद्धा देख के माता जियोनी वापस पिंड परत गए। आनंदपुर साहिब विखे रहंदियां आपने अरबी, फारसी, ब्रिज ते पंजाबी भाषावां का खूब अध्ययन किया। ये सारी लाइन अंडरलाइन करो। आनंदपुर साहिब विखे रहंदियां आपने अरबी, फारसी, ब्रिज ते पंजाबी भाषावां का खूब अध्ययन किया। विद्या प्राप्ति के नाल नाल आपने शस्त्र विद्या विच भी काफ़ी मुहारत हासिल कर लई। आप गुरु जी के नाल शिकार खेडण जाते। गुरु जी नाल रह के आपके आत्मिक ज्ञान विच चोखा वाधा होया। इस तरह आप पूर्ण गुरसिख विद्वान, साहित्य के रसीए, गुरसेवक दे दलेर ते योधे बन गए। खिदराने की लड़ाई तो बाद जदों गुरु साहब तलवंडी साबों जाके रहन लगे तो आप भी उन्हों की सेवा विच उत्थे पुज गए।
तलवंडी साबो नूं दमदमा साहिब अर्थात गुरु दी काशी भी कहा जाता है। ये सारी लाइन अंडरलाइन करो। तलवंडी साबो नूं दमदमा साहिब अर्थात गुरु दी काशी भी कहा जाता है। इत्थे रहिंदियां गुरु साहब ने भाई मनी सिंह कोलों दमदमा साहिब की बीड़ तैयार करवाई। ये भी अंडरलाइन करो। इस नूं तैयार करने विच आपने बहुत सहायता की। जदों गुरु साहब नंदेड़ दक्षिण वाल चले गए तो वह आप दमदमा साहब विखे रहन का आदेश कर गए। आपने अपने गुरु का हुक्म मनदियां अपने फर्ज नूं पूरी तरह निभाया। जदों 1708 ईस्वी विच बंदा बहादुर गुरु साहब तो अमृत छक के पंजाब वल जालमां नूं सोधन आया तो आपने बंदा बहादुर दीआं लड़ाइयां विच खूब साथ दिता। अमृतसर गुरबाणी ते गुरमत का अमर सोमा रहा है। यह खालसा पंथ का आधार ते अमर सच का चानण मुनारा रहा है। इत्थों के दर्शन ते सरोवर विच इशनान करन नाल बंदे विच स्वै भरोसा ते आखरां की ताकत आ जाती है। इसलिए जिन्नियां भी जालम सरकारां आईयां इत्थों के श्रद्धालुओं तो डरदियां रहियां। अहमद शाह अब्दाली एक जालम बादशाह सी। वो सिखां की बढ़ती हुई ताकत नूं मिटाउणा चाहुंदा सी। किसी ने उसनूं कहा कि जे वो सिखां की शक्ति नूं खत्म करना चाहुंदा है तो वह सिक्खी के आधार हरमिंदर साहिब ते सरोवर नूं खत्म करे। उसने अपने खास सिपाह सलार जहान खान नूं सरोवर नूं पूरन का हुक्म दे के अमृतसर वल भेजिया। सरोवर नूं पूरन ते श्री हरमिंदर साहिब नूं नुकसान पहुँचण की खबर जदों गुरु की काशी विखे पुजी तो बाबा दीप सिंह का अंग अंग फरकन लगा। अहमद शाह नूं पक्का यकीन सी कि कोई भी सिख इसनूं बचाउण लई नहीं आएगा। उसनूं अपनी शाही फौज से माण सी। बाबा दीप सिंह उस वेले 75 सालां दे सन। उन्होंने जालम की बंगार नूं खिड़े मत्थे कबूल किया ते उन्हां नूं सबक सिखाउण लई वो अमृतसर वल तुर पए। तरन ताਰਨ पुज के उन्होंने अपने 18 सेर के खंडे नाल धरती ते लकीर खिंच के ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰ के कहा ਜਿਹੜੇ हरमिंदर साहब की सुरक्षा ਲਈ कुर्बान होना चाहते हैं वो लकीर टप के मेरे वाल आ जाण। ਜਿਹੜੇ केवल मेला ही देखना चाहते सन वो हुणे ही पिछे। आपकी गरजनी आवाज़ सुन के बहुत सारे सिंह लकीर टप के बाबा जी नाल आ रहे। आपने उस वेले अरदासा सोधिया ते हरमिंदर साहब की रखवाली लई तुर पए। आप नाल कुछ गिणवे सिंह सन ते उधर दुश्मन की एक बड़ी फौज सी। आप दुश्मन की फौज नाल लड़ते लड़ते अगे ही अगे वधी जा रहे सन। आप अपना 18 सेर का खंडा इंज चला रहे सन जिवें कोई बांस की सोटी नाल गतका खेड़ता होवे। लड़ते लड़ते आप चाटी पिंड विखे अपड़ गए। आप ते किसी दुश्मन ने तलवार का इन्ना भरवा वार किया कि आप दा सिर धड़ नालों अलग होके थल्ले डिगण लगा। आप नूं किसी सिंह ने आप का प्रण याद करवाउंदियां कहा बाबा जी तुसीं तां हरमिंदर साहब पुजण का प्रण किया सी पर तुहाडा शीश तां इत्थे ही डिगदा जाप रहा है। ये सुन के आप विच अथाह बल आ गया। आपने उस वेले अपने खब्बे हथ नाल सिर नूं गिची तो चंगी तरह घुट के फड़ लिया ते सज्जे हथ नाल खंडा वाउंदे होए अगे बढ़न लगे। आप नूं इंज लड़दियां देख के दुश्मन की फौज यह रौला पाउंदी हुई दौड़न लगी कि यह सिर दे बिना ही लड़े रहे हैं, असीं इन्हां नाल नहीं लड़ सकते। काजी नूरदीन जो उस वेले दरख्त ते चढ़िया होया सी कुरला उठिया करामात करामात। इस तरह आप एक हथ नाल सिर संभाली ते दूजे हथ नाल खंडा चलाउंदे होए दरबार साहब की परिक्रमा विच पुज गए। आपने अपना प्रण भी पूरा किया ते वैरियां दे सरोवर नूं पूरन दे मनसूबे नूं भी कामयाब नहीं होण दिता। आपकी याद विच दरबार साहब की परिक्रमा विच गुरुद्वारा उसारिया गया है जो इस महान खालसे की दृढ़ता की अमर कहानी को बयान कर रहा है।
विद्यार्थियों यह पाठ तुसी चंगी तरह पढ़ोगे, वीडियो में सुनोगे। प्रश्न उत्तर कितों भी पूछे जा सकते हैं। पाठ के विचों पूरे विचों पेपर बने है नहीं कि ओनली एक्सरसाइज करके ही याद करना है, नहीं, पूरा लैसन रीड करोगे, सुनोगे। उस तो बाद औखे शब्दों के अर्थ याद करोगे, किताबी काम याद करोगे तो प्रश्न उत्तर याद करोगे। विद्यार्थियों आओ अज आपां चिट्ठी लिखना सीखिए। चिट्ठी लिखना सीख के असीं किसी भी तरह की चिट्ठी लिख सकते हाँ। इस तरह नहीं कि असीं रट्टा मार लिया सानूं चिट्ठी लिखाई दी है पिता जी तो पैसे मंगाउण लई चिट्ठी लिखो, नहीं, सानूं चिट्ठी लिखण दा ढंग आउणा चाहीदा है ताकि असीं किसी भी विषय नूं लैके चिट्ठी लिख सकीए। किसी भी चिट्ठी नूं लिखण समय उसके 5 भाग हुंदे ने हर एक चिट्ठी दे। देखो पहला जो होंगे आरंभ, आरंभ के विच जो बंदा लिख रहा है चिट्ठी वो अपना एक पासे एड्रैस लिखता है। सपोज तुम लिख रहे हो अपने फ्रेंड को चिट्ठी, जिसमें भी लिख रहे हो तो तुम अपने हाउस नंबर लिख के उस तो नीचे लिखोगे कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये तो हो गया आरंभ। दूसरा है संबोधनी शब्द। संबोधनी शब्द जो असीं लिखते हैं रिस्पैक्टेड, इंग्लिश के रिस्पैक्टेड लिखते हैं तो पंजाबी में लिखोगे सत्कारयोग पिता जी, सत्कारयोग माता जी, सत्कारयोग चाचा जी या माणयोग। जो रिस्पैक्टेड शब्द लिखते हैं असीं वो होंगे ने संबोधनी शब्द कि असीं किस नूं लिख रहे हैं चिट्ठी, ठीक है बच्चे। अगे आ गया विषय वस्तु। विषय वस्तु के विच जो असीं सुनेहा चिट्ठी राहीं पहुँचाउणा चाहुंदे हां दूसरे तक, जिसनूं असीं चिट्ठी लिख रहे हैं उसनूं जो असीं सुनेहा पहुँचाउणा है, जो भी मैसेज देना है वो विषय वस्तु जाएगा। उस तो बाद है अंतले शब्द। अंतले शब्द मतलब जिसमें असीं लिखना है कि असीं अपनी चिट्ठी जिहदे विच लिखना आप जी दा आग्याकार, ये लिखोगे अंतिम शब्द आप जी का सपुत्र, आप जी का भतीजा, जो कि दूसरे मतलब उन्होंने दसना है मेरे बारे कि मैं की लगदा तुहाडा जो चिट्ठी लिख रहे हाँ वो होंगे अंतले शब्द। अगे है सिरनामा। सिरनामा बहुत ही महत्वपूर्ण चिट्ठी का एक पार्ट है, क्योंकि जेकर असीं सिरनामा ठीक ढंग नाल नहीं लिखांगे तो उस कोल चिट्ठी पहुँच ही नहीं सकती। सिरनामा जिस कोल तुसीं चिट्ठी भेजनी है उसका एड्रैस लिखोगे, ठीक है बच्चे। पहले आरंभ के विच तुसीं लिखोगे अपना एड्रैस। दूसरा संबोधनी शब्द जिसमें तुसीं चिट्ठी लिख रहे हो अपने पिता को लिख रहे हो, माता को लिख रहे हो। उस तो बाद है विषय वस्तु। विषय वस्तु के विच जो तुसीं सुनेहा उस चिट्ठी विच देना चाहते हो, जो तुसीं सोच के लिखण लगे हो चिट्ठी, जो तुहाडे मन विच भाव आया कि मैं उसनूं चिट्ठी राहीं यह सुनेहा पहुँचावां। अंतले शब्द। अंतले शब्द जो तुसीं उस चिट्ठी नूं जो चिट्ठी लिखते हो उससे की लगते हो तुसीं, समझा कि जो तुसीं अपने दोस्त को चिट्ठी लिखते हो तो आप ये लिखोगे कि तेरा मित्र। पिता जी को चिट्ठी लिखोगे तो आप जी का सपुत्र। चाचा जी को चिट्ठी लिखोगे तो आप जी का भतीजा। तो उन्होंने संबोधन करना कि उससे तुसीं लगते हो, तुहाडा की रिश्ता है उस नाल। अगे सिरनामा। सिरनामा तुसीं जिसनूं चिट्ठी भेजनी है उसका एड्रैस लिखोगे, उसका पता लिखोगे, ठीक, जेकर ठीक पता लिखोगे तो ही उहदे कोल चिट्ठी पहुँचेगी, ठीक है बच्चे। इस तरह कोई भी तुहानूं विषय दिता जाएगा, यह नहीं कि जो तुहानूं चिट्ठी लिखाई गई है वो ही आएगी, नहीं, तुहानूं चिट्ठी लिखनी आनी चाहिए है। चिट्ठी का ढंग कि आरंभ के विच असीं की लिखना है, अपना एड्रैस लिखना है। संबोधनी शब्द सत्कारयोग, माणयोग या अपने मित्र को लिखना, प्यारा मित्र। उस तो बाद विषय वस्तु जिस चिट्ठी विच तुसीं जो मैसेज उसनूं देना है, जो स्नेहा उसनूं पहुँचाना है, उसका धन्यवाद करना है, जां उसको कोई चीज़ मंगाउणी है जां अपनी कोई गल शेयर करनी है, ये चाहिए विषय वस्तु के विच। अंतले शब्द तुसीं चिट्ठी जो चिट्ठी जिसनूं लिख रहे हो तो तुसीं की लगते हो। अंतले शब्द तुहाडा की रिश्ता है उस चिट्ठी नूं जो जिहदे बारे तुसीं लिख रहे हो। सिरनामा तुसीं अपना उहदा एड्रैस लिखोगे जिन्होंने चिट्ठी भेजनी है। सपोज थोड़े पापा जो भी चाचा जो भी दिल्ली नौकरी करते हैं, ठीक है। उस तो बाद इत्थे आरंभ में तुसीं अपना एड्रैस लिखोगे। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिस तरह तुसीं कुरुक्षेत्र के विच रह रहे हो, तुहाडा जो चाचा जी है वो उत्थे दिल्ली नौकरी कर रहे हैं, तुसीं चाचा जी नाल उन्होंने चिट्ठी लिख रहे हो, ठीक है। किवें लिखोगे आरंभ के विच तुसीं अपना एड्रैस लिखोगे कुरुक्षेत्र का। उस तो बाद संबोधनी शब्द सत्कारयोग चाचा जी। विषय वस्तु इस विच तुसीं जो स्नेहा चाचा जी को देना चाहते हो, चाचा जी मैं पास हो गया, चाचा जी नाल कोई भी गल शेयर करनी है, या चाचा जी ने तुहानूं कोई तोहफा दिता तुहाडे जन्मदिन ते, तां तुसीं उहदा धन्नवाद करना है, ठीक है। उस तो बाद अंतले शब्द। अंतले शब्द तुसीं चाचा जी दे की लगदे हो, आप जी का भतीजा, आप जी की भतीजी, ठीक है। उस तो बाद सिरनामा जिथे तुहाडे चाचा जी रह रहे हैं, जिवें
ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਨਾਮਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਏ, ਨੈੱਟ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ। ਸਿਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ 5 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, 5ਵਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ।